So, dear students, now we will start the another pattern of the DFA. So, question is construct a DFA that accept all strings of A's and B's where length of each string over A comma B is it should be exactly 2, at least 2 and at most 2, right? तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा. सबसे पहले हम करते हैं एग्जैक्टली टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली टू के लेंथ सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट वाले का. फर्स्ट कहता है एग्जैक्टली टू, और जब ये एग्जैक्टली टू बोलते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हर एक लैंग्वेज का हर एक स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली टू. इट मीन्स ए बी बी एंड बी ए, नॉट मोर देन दैट. Exactly 2 उसने कहा कि construct a DFA that accept all strings of A's and B's where length of each string over A, B is exactly 2. exactly 2 होनी चाहिए. पहला कह रहा है exactly 2, तो exactly 2 में क्या होगा कि जो लेंथ होने चाहिए हर एक स्ट्रिंग का इट शुड बी exactly 2 नॉट मोर देन 2, राइट. तो अब पहला ये हो गया आपका लैंग्वेज. दूसरा फर्स्ट ये हो गया. सेकेंड क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप ये हो गया. सेकेंड स्टेप आएगा नंबर ऑफ स्टेट्स. नंबर ऑफ स्टेट्स, जब आप नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं n+2. एंड कितने स्टेट्स आते हैं n+2. n+2 इसलिए आएंगे एग्जैक्टली में क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास एग्जैक्टली 2 में डेड स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा. क्योंकि देखो कैसे 3 देखिए 3 में क्या है, हमने लिया Q0, हमने क्या इनपुट किया लैंग्वेज, सपोज करो ए एक्सेप्ट कराया Q1 और फिर क्या हो गया A Q2. दिस इज अवर फाइनल स्टेट, राइट. बट स्ट्रिंग हमारा ए से ए भी हो सकता है, स्ट्रिंग बी भी तो हो सकता है, ए भी तो हो सकता है. तो ऐसे ही हम क्या करेंगे ए, मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ. देखिए आप थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगी. जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज में दे रखा है हमें ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी बी एक्सेप्ट होना चाहिए. तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे n+2, और यहाँ पे हमें एक डेड स्टेट ऐड करना पड़ेगा. वो देखते हैं कैसे क्यों ऐड करना पड़ेगा. सपोज करो हमने इनपुट किया ए एंड रीच टू स्टेट Q1. पहले मैं ए एक्सेप्ट करा रहा हूँ, ठीक है. फिर हमने क्या किया, ए इनपुट किया एंड रीच टू स्टेट Q2 एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट. अब आप देखिए ए एक्सेप्ट हो गया, अब बी एक्सेप्ट करा देते हैं, कोमा बी, और यहाँ पे भी क्या लगाया कोमा बी. तो ए बी एक्सेप्ट हो गया. अब देखो आपने यहाँ से पहले ए का ट्रांजिशन लिया, चेक कर देखो दोबारा से देखिए, आपने ए का ट्रांजिशन लिया तो ए एक्सेप्ट है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2. अब दूसरा क्या हो सकता है आपका बी भी तो हो सकता है. तो देखिए बी का ट्रांजिशन, बी और बी लेंथ कितनी है 2. अब ए बी एक्सेप्ट हो सकता है, यस, और बी ए भी एक्सेप्ट हो सकता है. बट Q0 के दोनों ट्रांजिशन हो गए, Q1 के दोनों ट्रांजिशन हो गए. Q2 पे अगर सपोज करो A और B आता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर क्योंकि लेंथ आपकी 2 हो चुकी है, Q और DFA क्या था, हर एक स्टेट से ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करिए कि आपके पास Q2 पे अगर A या B कोई भी आएगा, A, B, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट ऐड करेंगे Q3 एंड दैट विल बी डेड स्टेट. क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए एक स्ट्रिंग की, एग्जैक्टली 2 नॉट मोर देन दैट. तो एग्जैक्टली 2 तो यहाँ तक हो गया. बट DFA क्या कहता है कि आपके हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के ट्रांजिशन एक्सेस करना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, एक डेड स्टेट. अगर Q2 पे A आए या B आए तो हम कहाँ चले जाएंगे, डेड स्टेट में चले जाएंगे. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट, इसी में सेकंड पॉइंट हम देखते हैं क्या बोलता है वो कि एटलीस्ट 2, क्या हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितना होनी चाहिए, एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम ये, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है. तो दोस्तों देखिए लैंग्वेज क्या होगी स्टूडेंट्स, इट कैन बी ए बी एंड बी ए. दैट विल बी मिनिमम, एटलीस्ट कम से कम तो ये, और इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है. मीन्स दैट ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज होगी, यहाँ पे स्टेट्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है. नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे यहाँ पे, n+1 ही रहेंगे.
ठीक है, एटलीस्ट में स्टेट्स कितने रहेंगे n+1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ मिनिमम स्ट्रिंग। मिनिमम स्ट्रिंग कितना है डबल ए, तो हम पहले डबल ए के लिए बना लेते हैं Q0 A reaching to Q1 and Q2 and this will be our final state। ये क्या होगी हमारी फाइनल स्टेट होगी। सॉरी एक मिनट फिर से देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं स्टेट्स को। एंड दिस विल बी Q2 एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट। ये हो गया राइट। तो हम A, B जैसे हमने पहले किया A, B, अब ये कितने के लिए हो गया एटलीस्ट 2, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब A के बाद कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हो, हम क्या करें यहाँ पे इसका सेल्फ लूप लगा देते हैं A, B। अब आप देखिए इट विल एक्सेप्ट डबल ए बी बी ए बी डबल ए राइट, B और B, फिर क्या आता है A और B, फिर क्या आता है B और A। अब ये तो हो गया एटलीस्ट 2 के लिए। अब ऐसा भी तो सकता है ट्रिपल ए ट्रिपल B भी हो सकता है B, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम ये और इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है राइट। तो दिस इज फॉर एग्जैक्टली 2 एंड दिस इज फॉर एटलीस्ट 2। तो ये हमने अभी किसके लिए बनाया, ये हमने बनाया है अभी एग्जैक्टली 2 के लिए और एटलीस्ट 2 के लिए। अब अगर सपोज करो यहाँ पे लेंथ आपको एग्जैक्टली 3 बोल दिया जाता है और यहाँ पे एग्जैक्टली भी 3 बोल दिया जाता है, तो आपके नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली 3 में क्या होगा, लैंग्वेज देखिए क्या हो जाएगी, लैंग्वेज विल बी ट्रिपल ए। अगर एग्जैक्टली 3 लेते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, उसी हिसाब से एटलीस्ट के लिए भी हो जाएगी, और आपके नंबर ऑफ स्टेट्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे जिस हिसाब से आपकी लेंथ दे रखी होगी। अगर 3 दिया है तो आपके स्टेट्स हो जाएंगे 5, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एटमोस्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सपोज एटमोस्ट, यहाँ पे दे रखा है हमें एट मोस्ट 2 ओवर, यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब ये है कि 0 मिले तब भी मेरा काम चलेगा, 1 मिले तब भी काम, मतलब 0 मतलब कुछ भी ना मिले तब भी मेरा काम चलेगा, 1 लेंथ का हो तब भी काम चलेगा, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज देखिए क्या होगी, लैंग्वेज विल बी, सॉल्यूशन देखो क्या होगा, लैंग्वेज विल बी, एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम आप, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है बट मैक्सिमम ये है। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या होगी, एल विल बी, एल क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलता है 0 एप्सिलॉन तब भी चलेगा, आपको सिंगल ए मिलेगा तब भी चलेगा, आपको सिंगल बी मिलेगा तब भी चलेगा, आपको डबल ए मिलेगा तब भी चलेगा, डबल बी मिलेगा तब भी चलेगा, ए बी एंड बी ए, बट इससे ज़्यादा एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। इट विल एक्सेप्ट सिंगल ए, सिंगल बी, नल राइट। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स तो उतने ही रहेंगे जितना आपने यहाँ पे लेंथ के लिए लिया है राइट। अब अगर एटमोस्ट आपका ये है तो स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जहाँ पे आपको बाउंड कर रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो क्या होगा, तो आपके नंबर ऑफ स्टेट्स जाएंगे n+2, यहाँ पे भी एक डेड स्टेट इंक्लूड होगी। तो n क्या है, लेंथ ऑफ मिनिमम स्ट्रिंग, एप्सिलॉन भी है, सिंगल ए भी है, सिंगल बी भी है, तो n+2 इस तरीके से। तो बट लेंथ के नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, मिनिमम तो है ही, बट नंबर ऑफ स्टेट्स आपके कितने रहेंगे 2, जितना यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये 3 होता 3 स्टेट्स होते, बट उसमें 2 क्यों बोल रहे हैं n+2, क्योंकि आपका यहाँ पे एक स्टेट बढ़ जाएगा, दैट इज डेड स्टेट। ठीक है, लेंथ क्या है 1 है ना, 1+2 कितना होना चाहिए 3, बट ये कितना आएगा 4 राइट। n+2 में स्टेट्स जो होते हैं हमारे, जो एट मोस्ट में होते हैं, एट मोस्ट में स्टेट्स रहेंगे हमारे n+2 राइट। अब देखो हमने क्या किया, अब हमने बनाया Q0। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा उसका इनिशियल फाइनल सेम होगा, कुछ भी ना करें तब भी एक्सेप्ट हो रहा है। सिंगल ए Q1 ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये भी फाइनल स्टेट होगा। एंड वेट फॉर ए मिनट, दिस इज
आपने सिंगल ए इनपुट किया, तब हम कहाँ पहुँचे, Q1, ये भी फाइनल स्टेट होना चाहिए क्योंकि सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब सिंगल बी भी तो एक्सेप्ट हो सकता है, तो ये ए और बी के लिए, दोनों के लिए हो गया। देन आपके पास डबल ए और डबल बी भी तो हो सकता है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, Q2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका फाइनल स्टेट, राइट। अब अगर इसके बाद, क्योंकि इस क्या बोला था, या तो जीरो एक्सेप्ट हो, सिंगल ए एक्सेप्ट हो सकता है, यस हो रहा है, सिंगल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ये रहा है, यस, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ये। बट अगर इससे ज़्यादा कुछ भी आता है, अगर Q2 पे अगर ए आता है या बी आता है, देन वी विल रीच टू एक नेक्स्ट स्टेट दैट इज Q3, एंड दिस इज नोन एज डेड स्टेट। एग्जैक्टली का मतलब क्या, उतना ही होना चाहिए जितना बोला है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप दोगे आपकी श्रद्धा है। एट मोस्ट ये कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब भी काम चल, मतलब रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि या तो मुझे एट मोस्ट मैक्सिमम 2 होना चाहिए, इससे कम कुछ भी चल सकता है। दैट्स वाई आवर लैंग्वेज विल कंटेन एप्सिलॉन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट एटलीस्ट, एग्जैक्टली एंड एट मोस्ट। अब अगर आपको सपोज करो बोला गया है एग्जैक्टली 3, लेंथ कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3, तो आपके स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 3 + 2, मतलब 3 + 2 = 5, राइट, जितना ये है। आपको बोला एट मोस्ट, या जैसे मैंने पहले बताया था एटलीस्ट 3, तो क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा n+1, यहाँ पे डेड स्टेट इंक्लूड नहीं होगा, n+1, तो यहाँ पे n+1, यहाँ पे n+2, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, डेड स्टेट, यहाँ पे नो डेड स्टेट, यहाँ पे कोई भी डेड स्टेट नहीं रहेगी, ठीक है। जब हम एट मोस्ट में आते हैं, तो एट मोस्ट का मतलब क्या है, कम से कम तो कुछ भी रहेगा, मगर मैक्सिमम डिमांड मेरी ये है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, वो भी होंगे हमारे n+2, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगी, आपकी एक स्टेट डेड स्टेट ऐड होगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जैक्टली, एट मोस्ट एंड एट लीस्ट, राइट। थैंक यू।